दोस्तों, मैं कुमार गौरव आपके अपने चैनल कुमार गौरव स्मार्ट स्टडी में स्वागत करता हूं। हम बोले थे कि अब रोज़ वीडियो आएगी और इसी पीरियड में मैं सोचा हूं कि 2 या ढाई मंथ हमारे पास टाइम है, तब वो टॉपिक बाई 1 मंथ 1.5 मंथ टॉपिक बाई क्वेश्चन रोज करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद फिर हम लोग उसका फिर एक बार मिक्सिंग सबका टेस्ट लगाएंगे। इसी पीरियड में मैं क्या किया हूँ कि साइंस का पोर्शन स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में साइंस 30% भूमिका अदा करती है। तो साइंस में मैं आज लेकर आया हूँ फिजिक्स ख़त्म होने के बाद फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। फिजिक्स में क्या है कि फिजिक्स 16 चैप्टर पढ़ता है। 16 दिन में लगभग इसको कवर अप हम लोग कर देंगे, कुछ आंकड़ा हम लोग पास आ जाएगी। वैसे ही सब ख़त्म करते चलेंगे। आज उसी पीरियड में मैं लाया हूँ झा सर का बुक का जो है, इसके झा सर पटना वाले, उनके बुक का मैं कटिंग लाया हूँ, PDF लाया हूँ। अगर आप लोग भी चाहिएगा तो बोलिएगा, क्योंकि इनसे हमको भौतिक विज्ञान चाहे कोई भी साइंस का जो बुक है, इनसे हम हमेशा पढ़े हैं। मतलब इनका बुक हमेशा पढ़ते हैं। लूसेंट मैं नहीं पढ़ता हूँ कभी, नहीं मैं लूसेंट कभी यूज किया हूँ, नहीं करूँगा। इनका बुक जो है, इनका बुक में जैसे कि पहला चैप्टर है SI यूनिट, मतलब यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में इनका पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर से अगर हम लोग इतना कर लेंगे क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन नहीं छूटेगी यूनिट एंड डायमेंशन से, ठीक है। तो उसी कड़ी में पढ़ते हैं। तो एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होती है? तो 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होती है? 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर वाला कितना होती है? 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होती है। देखिए इसका एक चार्ट बनता है। देखिए यहाँ पर चार्ट भी लाया हूँ। देखिए डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। देखिए यहाँ से 2 पार्ट यहाँ से याद किया जाता है, 2 पार्ट में ये बन जाता है। एक बार इसको पेन ऐसे कर लेता हूँ। देखिए अगर यहाँ से पढ़ते हैं ए अलग याद कर लीजिए, और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक अलग याद कर लीजिए। देखिए ऐसे नीचे आना है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। देखिए डेसी सेंटी मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 10 के पावर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कितना? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो ऐसे याद कर लिए। 10 1/100 है, तो ऊपर जाएगा 10⁻⁻2। तो ऐसे ही इसको याद कर लेना है। तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो, ऐसे चलना है। तो डेसी 10⁻⁻1, डेसी सेंटी 10⁻⁻2, मिली 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो सबको याद रखता है 10⁻⁻9, पिको 10⁻⁻12, फेम्टो 10⁻⁻15, एटो 10⁻⁻18। एटो मतलब 18, फेम्टो फेम्टो मतलब 15, 10⁻⁻15। ऐसे याद कर लेना है। नैनो पिको फेम्टो, पिको 12 याद रख लिए। हाँ, फेम्टो मतलब 15, एफ पढ़िए 15, एटो मतलब 18 पढ़ लीजिए वैसे। अब यहाँ से आगे बढ़ना है डेका। अब यहाँ से आगे वाला पढ़ना है। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। तब चलते हैं, इसको भी याद करते हैं। जैसे डेका, 1 डेका बराबर 10⁻1, 1 हेक्टो बराबर 10⁻−2, 1 किलो बराबर 10⁻−3। देखिए किलो क्या होता है? 1000 होता है ना, 1000। तो अगर मान लीजिए इसको 10 के फॉर्म में लिखा होगा 10⁻−3, तो वैसे ही आइएगा। तो मेगा बराबर 10⁻−6, मेगा बराबर 10⁻−6, गीगा बराबर 10⁻9, टेरा बराबर 10⁻12, पेटा बराबर 10⁻15, एक्सा बराबर 10⁻18। देखिए इससे ये तो क्लियर हो गया। ये भी याद कर लीजिएगा, ज़रूरत पड़ेगा तो आप लोग बोलिएगा, इसको PDF मैं भेज दूँगा।
ऐसे ही तो हम लोग पढ़े थे। अब देखिए, अब 10 के पावर -3 किसके लिए पढ़े थे? देखिए यहाँ से ऑप्शन भी डिस्कशन करते चलेंगे हम लोग। 10 के पावर -3 क्या पढ़े थे? देखिए 10 के पावर -3 क्या? मिली क्या होता है? 10 के पावर -3 बराबर क्या होता है? मिली। 10 के पावर 3 बराबर क्या होता है? किलो। 10 के पावर 3 बराबर किलो। 10 के पावर 6 बराबर क्या होता है? तो मेगा। ऐसे ही चारों ऑप्शन को भी डिस्कशन करते चलेंगे। अब देखिए विद्युत, दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम। केल्विन, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन। और वोल्ट मीटर का एसआई मात्रक वोल्ट। और किलो, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। विस्थापन का एसआई मात्रक। विस्थापन देखिए, विस्थापन एक प्रकार की क्या है? तो सेंटीमीटर है। देखिए अगर ऐसे चलेंगे, अगर हम यहाँ से ऐसे नापेंगे, ऐसे नापेंगे, इसको बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? यहाँ से यहाँ तक इसको बोलेंगे डिस्टेंस बोलेंगे, कितना दूरी तय किया। लेकिन अगर विस्थापन निकला होगा तो सीधा दूरी जो होता है उसको हम विस्थापन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब कुल यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी हुआ तो उसी को बोलते हैं क्या? तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक बार क्या हुआ? दूरी हुआ ना। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। मतलब दूरी को हम लोग किस में नापते हैं? तो कितना मीटर हुआ, कितना किलोमीटर हुआ, ऐसे नापते हैं। अगर एसआई मात्रक नापेंगे तो मीटर। चलिए वो इसका देख लेते हैं हम लोग चार्ट। आधारी मात्रक देखिए, आधारी मात्रक इसको याद करिए, इसी से सब बनता है। देखिए आधारी मात्रक 7 होता है, उसमें एसआई मात्रक 2 प्रकार का होता है। एक आधारी मात्रक, एक संपूरक मात्रक। आधारी मात्रक में क्या होता है? लंबाई के एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और संकेत क्या होता है? एम, बीमा एल। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम। संकेत होता है केजी। मापन होता है, बीमा होता है एम। समय का एसआई मात्रक सेकेंड को संकेत एस। और इसका बीमा क्या होता है? टी। तापमान को किस में नापते हैं? तो केल्विन में नापते हैं। संकेत क्या होता है? के। बीमा बड़ा के। धारा का, विद्युत धारा यहाँ होगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। संकेत ए, बीमा भी है। ज्योति तीव्रता एसआई मात्रक कैंडेला। और संकेत सी डी और बीमा सी। पदार्थ का मात्रक मोल, संकेत भी मोल, बीमा भी एन। यही पूछेगा, इसी में से पूछेगा। देखिए कहाँ हम लोग थे? विस्थापन क्या था? एक प्रकार के दूरी था। विस्थापन एक प्रकार के दूरी था। दूरी के एसआई मात्रक क्या होता था? मतलब लंबाई के एसआई मात्रक मीटर। क्या था? मीटर। किलोमीटर वो तो बड़ा होगा इससे, किलोमीटर होगा। सेंटीमीटर भी सीजीएस में इसका विस्थापन का एसआई मात्रक सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए अगर विस्थापन का एसआई मात्रक पूछेगा तो मीटर है, और एमकेएस प्रति में पूछेगा तो किलोमीटर है, सीजीएस प्रति में पूछेगा तो सेंटीमीटर है। मीटर प्रति, देखिए मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आगे देखते हैं। मीटर प्रति सेकेंड। वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की होती है। प्रतिरोध का, अब छठा क्वेश्चन आता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। कूलम एसआई मात्रक आवेश का, जूल कार्य का, और न्यूटन बल का। ठीक है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल का इकाई मतलब क्या होता है? एसआई प्रणाली में प्रतिबल का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एसआई प्रणाली में प्रतिबल की मात्रा होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक दाब का एसआई मात्रक भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का वाट होता है शक्ति का। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक कूलम होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक कूलम होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है।
शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। शक्ति की इकाई को वाट कहते हैं। 10वां क्वेश्चन, दाब का एसआई मात्रक। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रतिबल का एसआई मात्रक, प्रतिबल का एसआई मात्रक, और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी दाब का भी एसआई मात्रक। दाब और प्रतिबल का एसआई मात्रक दोनों सेम होता है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसका एसआई मात्रक है? तो त्वरण का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का इकाई क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक। मतलब गुरुत्वाकर्षण जी का जो मान होता है क्या होता है? जी का मान क्या होता है? तो एक जी बराबर बड़का जी, ये जो जी होता है ना ग्रेविटी में, उसका मान होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। किसके एसआई मात्रक है? तो गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक का है एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता के एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही होती है? तो बल और उत्क्षेप बल के एसआई मात्रक क्या होती है? दोनों सेम होती है। वैसे ही कार्य का एसआई मात्रक और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल दोनों सेम होता है। मीटर पर सेकेंड है, उसका निम्न में किसकी इकाई है? त्वरण की। अगर मीटर पर सेकेंड रहेगा तो वेग का, अगर इस पर 2 लगा देंगे तो त्वरण का हो जाएगी। निम्न में से किन दो राशियों की भौतिक इकाई सेम ही तो बता दिए। अब देखिए यहाँ पर आए खाली स्थान की एसआई इकाई न्यूटन है। न्यूटन किसका है? तो वजन और बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। वजन बोले तो mg, मास एंड ग्रेविटी, भार इसको बोलते हैं, और बल तो जन्म करते हैं फोर्स। निम्न में से कौन से तापमान का एसआई मात्रक है? तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। पढ़े थे ना अभी हम लोग केल्विन, उससे बड़ा के से सूचित करते हैं। दी गई भौतिक राशियों में की सापेक्ष दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? सापेक्ष राशि उसे कहते हैं जो कभी बदलती नहीं है। तो सापेक्ष राशि वह है, मतलब देखिए उसी को बोलते हैं सापेक्ष राशि जो हमेशा चलता रहता है, रुकता नहीं, मतलब किसी के सामने किसी के तुलना नहीं करते हैं, उसे हम सापेक्ष राशि कहते हैं। इसका एसआई मात्रक सापेक्ष राशि कौन नहीं है? तो समय है। ठीक है। एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है? देखिए जिन्होंने 10 के पावर 5 पास्कल दे देता है, लेकिन अगर करेक्ट होगा 1 × 10 के पावर 5 पास्कल। ठीक है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। वैसे ही ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल होता है। अब आगे देखिए कार्य का एसआई मात्रक जूल। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा मात्रक इसमें यथी नहीं है? तो इसमें क्या होगा? डॉप्सन इसकी एसआई मात्रक। डॉप्सन क्या होता है? तो डॉप्सन क्षोभ मंडल के ओजोन की मापन करता है डॉप्सन। ठीक है। ये आंसर, ये गलती बोला है इसलिए सही है। भार का एसआई मात्रक क्या होगा? तो भार का एसआई मात्रक न्यूटन। अभी देखे थे ना हम लोग, भार और बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर। पी बराबर mv होता है। पी मतलब संवेग, m मतलब द्रव्यमान बोले तो kg, अभी बोले था मीटर, वेग मीटर पर सेकेंड हो गया ना, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, एक है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उद्योग में शक्ति की सही मात्रा क्या होता है? तो अश्व शक्ति। उद्योग मतलब कारखाना में शक्ति किस में मापते हैं? तो शक्ति को वाट में मापेंगे नहीं ना, तो अश्व शक्ति बड़ा। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? मतलब किसकी इकाई नहीं होती है? देखिए सापेक्ष जोना में लग जाएगा, वो इकाई नहीं होती, क्योंकि घनत्व मतलब हेक्टर घनत्व बटा हेक्टर घनत्व, तो घनत्व कट जाता है, उसका ऐसा ही मतलब क्या होगा?
कुछ नहीं होगा, इसलिए इसका एसआई मात्रक नहीं होता है। सापेक्षिक घनत्व का एसआई मात्रक नहीं होता है। प्रतिदीप्त का मापन निम्न में किसका प्रतिदीप्त का मापन निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है, मतलब प्रतिदीप्त किसमें नापी जाती है, तो लक्स मीटर। प्रतिदीप्त का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लक्स मीटर। प्रतिदीप्त का एसआई मात्रक क्या होता है, लक्स मीटर। प्रतिदीप्त का एसआई मात्रक होता है। आवेग का मतलब क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। देखिए पल्स बराबर NS याद रखिए ना, NS पल्स न्यूटन और सेकेंड, पल्स बराबर न्यूटन इम्पल्स होता है। इम्पल्स बराबर क्या होता है, न्यूटन सेकेंड, ठीक है। आवेग न्यूटन सेकेंड, ठीक है। निम्नलिखित में किसकी इकाई ऊर्जा तो इकाई का मास समान है, मतलब किसकी इकाई ऊर्जा के बराबर होती है, तो कार्य के एसआई मात्रक ऊर्जा भी होती है, कार्य के एसआई मात्रक जूल और ऊर्जा के एसआई मात्रक भी जूल होती है। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करके नीचे दिए कुछ से सही विकल्प को चुनाव कीजिए। तो आगे है त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, त्वरण का एसआई मात्रक, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड कहाँ है, त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, कार्य का एसआई मात्रक जूल, आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, NS बताया था ना अभी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, तो रेडियन। कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक रेडियन होता है। कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो रेडियन होता है। एक पारसेक निम्नलिखित में किसके बराबर होता है, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पारसेक। 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर, देखिए 10 के पावर -9 आंसर रहेगा, तो ये आंसर होगा। अगर ये नहीं है तो 1 बराबर 10 के पावर 9 रहेगा, तो ये आंसर है। क्यों, क्योंकि यह अगर बाटा हटेगा तो ये 9 ऊपर चलकर माइनस हो जाएगा। इसमें देखिए 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर 1/10 के पावर 9, 1 बराबर 10 के पावर 9 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। 1 पिकोमीटर बराबर 1 पिकोमीटर 10 के पावर 12 बताए थे ना, वहाँ पर लिखा था। 1 जूल बराबर, तो 1 जूल 1 न्यूटन पर मीटर के बराबर होता है। 1 जूल 1 न्यूटन पर मीटर के बराबर होता है। 1 जूल 1 न्यूटन पर मीटर के बराबर होता है। पास्कल किसकी इकाई मात्रक है, पास्कल दाब की सही मात्रक क्या है, तो पास्कल होता है। कैंडेला मात्रक किसका है, तो ज्योति तीव्रता। लुमिनस इंटेंसिटी की सही मात्रक क्या होता है, ज्योति तीव्रता। पारसेक किसकी सही मात्रक है, तो दूरी की सही मात्रक पारसेक है। चलिए दोस्तों, कल पढ़ते हैं अगला चैप्टर। इसको अच्छे से रिवीजन कर दीजिए। रिवीजन करने के बाद याद कर लीजिए ये क्वेश्चन, मतलब अब मात्रक यूनिट एंड डायमेंशन से तो इसमें क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि लगभग इसमें सब कवरअप हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।